जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ प्यारे बच्चों, तो वो घड़ी अब आ चुकी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। बहुत आपको मैंने वीडियोस बना के दिखा दी, कॉन्सेप्चुअल विद क्वेश्चन विद थ्योरी। अब जो क्वेश्चन सीरीज बनने वाली है वो टोटल डिपेंड होगी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट करूंगा आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये हमारा वन शॉट होगा कंप्लीट चैप्टर पर। जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो फॉर्म होता है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th, ठीक है, ओनली इन सिंगल शॉट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको क्या करना है आप जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और उसके बाद टाइम बिना वेस्ट किए अपने हाथों को यूज़ करो, इस्तेमाल करो दिमाग का। जितनी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है वीडियो पॉज करो। 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन 10 क्वेश्चंस को मेरी विदाउट हेल्प सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सारे सॉल्यूशन मुझसे मैच करो। जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आप उतना अभी तक ये सब सीख पाए या नहीं सीख पाए, उसको अप्लाई करो। ठीक है प्यारे, तो देखो ध्यान से, आओ चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। इसको करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना चाहता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। 2 हमसे क्या बोलता है बच्चा पार्टी, एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है P/Q में, और बच्चों PQ हमारे पास क्या है सर, ये रैशनल नंबर है एंड Q हमारे पास 0 नहीं हो सकता। और अगर मुझे X को इसको टर्मिनेट करना है, मीन्स इसको सॉल्व करके पॉइंट फॉर्म में लाना है, तो बच्चों ध्यान रखना Q हमेशा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m फॉर्म में होगा। ये ऑलवेज ध्यान रखना, ये हमारे पास इसी का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई क्या। अगर इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बनाना है तो इसको Q को मतलब हमेशा किस फॉर्म में होना पड़ेगा, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, जी सर कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर A मैच हुआ, ठीक है। आओ अगेन अब क्वेश्चन नंबर 1 पर टर्मिनेट करना है। तो ऑब्जर्व क्या करना है, ओनली जो हमारे पास डिनोमिनेटर है Q है वो 2 की पावर एंड m की पावर 5 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में 45 के फैक्टर करता हूँ तो क्या क्या पॉसिबल है, 3 एंड 5। क्या बच्चों ये 2 एंड 5 की फॉर्म में पॉसिबल है, नहीं, ऑप्शन A खत्म। यहाँ आ जाओ, 2 एंड 5 की फॉर्म में पॉसिबल है। बच्चों अगर मैं ऑप्शन B को चेक करता हूँ तो 2 की पावर ऊपर है हमारे पास 21/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। बच्चा पार्टी अगर मैं इसको 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं एंड 2 की पावर 3 का डिवाइड कर दूं तो क्या मैं इसे 8 मल्टीप्लाई 21 ये कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 6 तो कितना हो गया 10 की पावर 6। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इजीली फिनिश कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, B। CD चेक करने की कोई नीड नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करना है अपने को ये नंबर एक्सप्लेन करना है, ये कंपोजिट होगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ना मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल होते हैं और सारे फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए एक्सेप्ट 1 को हम कंपोजिट नंबर में काउंट नहीं करते हैं बच्चों, राइट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखता हूँ, कैसे सर, यहाँ से मैं क्या 3 कॉमन ले लूँ। जैसे बच्चों मैं 3 कॉमन लूँगा, यहाँ क्या बचेगा सर, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास, 5 × 4 20, 20 × 2 40 41, ठीक है। तो देखो बच्चों इस नंबर को, हाँ ठीक है,
इस कंप्लीट नंबर को मैं 3 मल्टीप्लाई 41 की फॉर्म में लिख लिया। तो बच्चों क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल हैं? यस सर। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ मीन्स वो नंबर हमारे पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। इसमें एक वर्ड यूज और होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सब प्राइम नंबर वो फैक्टर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं। 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से सर? ओनली नंबर एंड इटसेल्फ। ठीक है क्या? नंबर एंड इटसेल्फ। 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं सर, 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों आगे देखो, आगे देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर ये है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस 13। ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लीव करना है। क्लियर है क्या? एंड बच्चों सो दैट 5 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 2। अगर बच्चा पार्टी आप 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, अगर 5 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 25 के फैक्टर क्या होंगे सर? 5 मल्टीप्लाई 5। मैं पूछता हूँ 125 के फैक्टर सर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 के फैक्टर सर 5 मल्टीप्लाई 1। आप 5 का कोई भी फैक्टर करना, आप 5 का कोई भी फैक्टर करना बच्चों, उसके कभी भी एंड प्लेस पे 2 पॉसिबल होगा ही नहीं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 125। तो अगर आप यहाँ n की प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करोगे तो इसकी एंड डिजिट कभी भी 5 से एंड नहीं होगी। सो इफ़ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, so it can't be end with the digit 2, because when we put any value of n, it will convert into last digit 5, it will convert into last digit 5। तो बच्चों एंड डिजिट इसकी कभी 2 पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए प्रूफ हो गया कि 5 की पावर n में कोई भी वैल्यू पुट करने पर इसकी एंड डिजिट 2 नहीं आ सकती। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में आओ प्लीज। 6 क्या बोल रहा है? Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी डिजिट को बच्चों 0 लाने के लिए अपनी एंड प्लेस पे उसमें 10 का मल्टीपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर 6 क्वेश्चन के बच्चों में फैक्टर करता हूँ, क्या 6 की पावर n है ना, तो क्या मैं इसको 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n लिख सकता हूँ? और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट याद करो। मैंने बताया था अगर किसी को टर्मिनेट होना है, 0 लाना है, ख़त्म करना है, तो बच्चों 2 एंड 5 का फैक्टर होना कंपलसरी है। तो क्या यहाँ 5 का फैक्टर पॉसिबल है? नहीं है। तो बच्चों कभी भी यहाँ 5 का फैक्टर आएगा ही नहीं। और जब आएगा नहीं तो n की वैल्यू आप कुछ ही पुट करना, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती। यकीन नहीं आता तो बताओ 6 की पावर 1 क्या होता है? 6, 6 की पावर 2 36, 3 200 216, 6 या 4 1026 आता है शायद, या 36 जो भी आएगा। ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू में यहाँ n की प्लेस पर 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करने पर ऑलवेज आंसर हमें 6 ही इसकी एंड डिजिट मिलेगी। इसकी एंड डिजिट क्या मिलेगी? एंड डिजिट हमें बच्चों इसकी क्या मिलेगी? एंड डिजिट 6 मिलेगी ऑलवेज। जब एंड डिजिट 6 मिलेगी तो 0 कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। 7 प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें प्रूफ करना है 3 प्लस रूट 2 को, और इक्वल टू बच्चों p अपॉन q आप लोग लेट करते हो। आपको पता ही होगा, प्रॉपर मेथड सर ने सिखाया होगा। मैं बस हिंट करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो बच्चों मैंने इसे p अपॉन q, या फिर आप लोग इसको, बहुत से बच्चे इसको a अपॉन b लेट करते हैं। क्या? a अपॉन b। तो बच्चों क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ? रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस रूट 3, सॉरी माइनस 3 नॉट 3, माइनस 3। ठीक है, तो बच्चों रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया? a माइनस 3 b अपॉन b।
ये क्या है हमारे पास सर, ये है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, और सामने क्या है बच्चों सर, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। तो ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। हैंस जब बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया, मतलब 3 + √2 ऑलवेज क्या होगा सर, ये ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आई है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दो, ठीक है बच्चों। तो 7 क्वेश्चन हो गए। 7 के बेस पर मैंने आपको क्वेश्चन 8, 9, 10 भी दिए हुए हैं। ये सब आपकी क्या है बच्चों, होमवर्क प्रॉब्लम है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लीव करना है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपकी मुझे ही करवानी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया अभी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आस्किंग है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। PYQ सब क्वेश्चन, तो मैंने अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया है। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से प्रैक्टिस करने हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे आस्किंग करना है। क्लियर? फटाफट वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो, जहाँ सॉल्यूशन फंस चुके हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर हमें ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, या मैं इसको नहीं अप्रोच कर पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। प्लीज़ जल्दी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नोट तो कर लिए ना, है ना, विद सॉल्यूशन। एंड अगेन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करो, इनको सॉल्व करो, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करो कि क्या आपने सारे सॉल्यूशन सही किए हैं या नहीं। आओ बच्चों, क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है। 11 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, इफ़ हमें क्या क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या गिवन है। हमें गिवन है बच्चों HCF 145, ठीक है, LCM 2175 एंड A 725। मीन्स 2 नंबर का HCF हमारे पास 145 है, 2 नंबर का LCM हमारे पास 2175 है, उन दोनों में से एक नंबर 725 है, तो आपने को सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों आप लोग जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। सर प्रोडक्ट ऑफ HCM इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। B निकालना है बच्चों, तो अब तो निकाल लोगे आप लोग। वो कैसे सर, B क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM अपॉन नंबर A। तो बच्चों B निकालने के लिए H कितना है हमारे पास 145, L कितना है 2175 होल डिवाइडेड बाय बच्चों A कितना है 725। ये कॉन्सेप्ट था और ये सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लीव करो। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं गिवन है, बट बच्चों सब कुछ गिवन है, राइट। इसने कहा हमारे पास HCF गिवन है 4, LCM फाइंड करना है, लेकिन HCF 4 किसका गिवन है, ध्यान से देखो, यहाँ 2 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ 2 नंबर लिखे हुए हैं और इनका HCF 4 गिवन है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। कुछ मत करना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM, राइट। सेम कॉन्सेप्ट पे 11 एंड 12। 13 में करता हूँ बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों अगर मुझे HCF एंड LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 1022 एंड नेक्स्ट नंबर है 9648। तो बच्चों होप सो आप इनके प्राइम फैक्टर कर लोगे, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको 2 से। ये 5 टाइम, ये 1, ठीक है। इसे करो 2 से फटाफट। ये 4 टाइम 1 यहाँ कैरी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये 8, ये 2, ये अगेन 4, ठीक है। ये 2 से 2, 4, 1, 2, अगेन 2 से 1, 2, 0, 6। कुछ गड़बड़ी हुई क्या। ये 2 से 4 टाइम 8, ये 2, 4, ठीक है। 2 से 2, 2 से 4, 2 से 1, 2 से 4, सॉरी 2 सही है। 2 से 1, 2 से 2, 0 एंड 6 सही है। 2 से अगेन बच्चों इसे करोगे क्या आएगा हमारे पास, 2 से 6, 0 एंड 3, ठीक है ना। और उसके बाद इसको करोगे आप लोग तो ये हमारे पास 3 से 3 2 जा एंड 3 1 200 बना। आई थिंक किसी से नहीं जाता है ना बच्चों।
आई थिंक किसी से नहीं जाता है। 511 किसी से जाता है क्या? 511 7 से चेक करें एक बार तो 7, हाँ 7 से जाएगा। तो बच्चों 7 से चेक करो, 7 4 जा, सॉरी 7 7 जा 7 और ये 3, ठीक है। 73 किसी से नहीं जाता है। मैंने फैक्टर कर दिया बच्चों, ठीक है। अब मैंने फैक्टर कर दिया, आप लोग क्या करोगे 1022 नंबर को ऐसे लिखो 2 × 7 × 73। अगर मैंने फैक्टर सारे सही किए हैं तो, वैसे गलती नहीं हुई है, और अगर हुई भी हो तो आप लोग सही करना, ठीक है। इसको आप लोग इस फॉर्म में लिखोगे एंड अगेन 2 × 3 × 201, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग जानते ही हो HCF लेने के लिए हमें दोनों में नंबर में क्या चाहिए, बस कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन दोनों में क्या है, ओनली 2, ठीक है। उसके बाद LCM लेने के लिए पहले कॉमन नंबर चाहिए, फिर हमारे पास जो भी बचता है, जो भी हमारे पास बचता है, बचता मतलब कॉमन नंबर के अलावा 7 73 2 2 2 2 321, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 बच्चों, चलो 14 भी कर लेते हैं एक बार। 14 में भी क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे सबसे पहले बच्चों 50, ठीक है। तो 50 के फैक्टर 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, उसके बाद 20, इसके फैक्टर करोगे प्यारे बच्चों तो 2 से 10, 2 से 5 एंड ये 5 से 1। तो 50 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 5, 20 को 2 × 2 × 5। अगर आपको यहाँ से HCF निकालना है, क्या HCF निकालना है, अभी मैंने बताया था HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो बच्चों दोनों में कॉमन ओनली 2 आया। LCM सबसे पहले कॉमन, उसके बाद जो बचता है सब कुछ ले लो। तो 2 कॉमन आया एंड 5 कॉमन आया, और क्या बचा, यहाँ 5 बचा एंड यहाँ 2 बचा। तो बच्चों कितना आंसर हो गया, 10 10 100। LCM आपके सामने, ठीक है प्यारे। सेम वे में आपको यहाँ करना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है क्या। 13 क्वेश्चन हो गया। 15 अच्छा क्वेश्चन है। 15 के डिपेंडेंट मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है ऊपर, ठीक है। अगर आपका हो गया तो फटाफट जल्दी सॉल्यूशन नोट करो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 15। आप लोग अभी देखना, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। बस इसमें और बाकी क्वेश्चंस में एक ही डिफरेंस है कि बाकियों में हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी डायरेक्टली, LCM HCF या नंबर, बट यहाँ एक नंबर P गिवन है जो निकालना है, राइट बच्चों। ये हमें नंबर कुछ गिवन है क्वेश्चन नंबर 15, और नंबर A है हमारे पास। A कितना है 210, A कितना है 210, B कितना है बच्चों सेकंड नंबर 55। जब बच्चों आप लोग इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करो फटाफट, तो हमारे पास 2 से जाएगा ये 105, अगेन बच्चों 3 से 3 3 जा 9 5, अगेन 5 से 5 7 जा एंड 7 से ये 1 टाइम। और बच्चों 55 के फैक्टर करोगे आप लोग, पॉसिबल है कुछ क्या, जी सर। 55 के फैक्टर पॉसिबल है, जी सर। करो 5 से ये 11 टाइम एंड बच्चों ये 11 से 1 टाइम। तो 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7 एंड बच्चों 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 11। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, आप लोग ध्यान से देखो, हमें HCF गिवन है, HCF। तो सर इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, सर इसका भी हमें HCF फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, HCF ओनली 5 आएगा, और ये किसके इक्वल है, सर ये इक्वल है हमारे पास 210 × 5 प्लस 55P के, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं बच्चों, मतलब हमें ये सॉल्व करना है। 5 इक्वल टू दोनों में कॉमन, सर 5 आएगा, यहाँ 210 बचेगा प्लस 11P बचेगा। इतना क्लियर हुआ क्या? अगर इतना क्लियर है तो बच्चों 210, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, प्लस 11P इक्वल टू 1 बचेगा सामने। तो बच्चों ये हमारे पास 11P इक्वल टू 1 माइनस 210 इक्वल टू माइनस 209, और अब इसे हम लोग कट करने वाले हैं 11 से, 11 बन जा 19 19।
तो आंसर पी का कितना आया, पी की वैल्यू -19 होनी चाहिए, तब हमारे पास नंबर्स का HCF 5 आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारे पास। अब सेम बेस पे एक क्वेश्चन और था, कहाँ लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर ये रहा 19। ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, राइट, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम बच्चों, क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है ये आपकी। क्लियर है क्या, सेम डिपेंडेंट है इसी कॉन्सेप्ट पर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करना है, आओ सर, अब यहाँ बच्चों क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई में पता है और प्रूफ में एक बेसिक डिफरेंस होता है। प्रूफ में हमें ना सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, बट वेरीफाई में क्या है, सब कुछ सामने गिवन होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, या अपने आप या क्वेश्चन में जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से आप लोग देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या गिवन है, ए गिवन है एंड बी गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अदरवाइज मैं करता नहीं इसको, बट कोई नहीं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखोगे बहुत ध्यान से, तो मुझे उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, मुझे सिर्फ 2 नंबर नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2 नंबर कौन कौन से हैं बच्चों, ए हमारे पास है 510, सबसे पहला स्टेप फैक्टर करो। बी हमारे पास क्या है बच्चों 92, सबसे पहला स्टेप फैक्टर करो। तो बच्चों इसे 2 से कट करोगे कितना जाएगा सर, 2 से 2 2 जा 1 कैरी हो जाएगा इस तरफ, तो 5 एंड 5 अगेन बच्चों 5 से, ठीक है ना, 5 5 जा 5 1, किससे जाएगा अभी ये 5 1 17 से, लेकिन 3 से भी जा सकता है ना, 3 से 17 टाइम एंड ये 17 से 1 टाइम। बच्चों ये 2 से 4 एंड 6, अगेन 2 से 23 एंड अगेन 23 से, अब किससे जाएगा बच्चों सर 23 से 1 टाइम। क्लियर। तो बच्चों 510 जो नंबर है हमारे पास ए, ये ए था, ये क्या आ गया 2 × 5 × 3 × 17। बी नंबर हमारे पास क्या था 92, तो ये हो गया 2 × 2 × 23। क्लियर। अब मुझे पहला स्टेप क्या चाहिए, इनका ए बी का HCF चाहिए, उसके बाद इन दोनों का बच्चों LCM चाहिए। क्या चाहिए इनका HCF एंड LCM चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपके पास HCF एंड LCM दोनों से आ जाएगा, हम लोग पहले निकालना सीख चुके हैं, फिर कुछ नहीं करना आपको, ये प्रूफ करना है बस, HCF × LCM = A × B। क्लियर। मतलब HCF एंड LCM A B से जो भी आएगा उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो गया तो समझ जाना बच्चों आपने सही कर दिया, मीन्स आप लोग क्या लोगे LHS कितना है हमारे पास HCF × LCM, HCF × LCM, उसके बाद लोगे RHS, और वो कितना है A × B। मीन्स सॉल्व करने पर LCM और LHS = RHS आ गया तो समझ जाना कि आपने सही किया है, वरना कहीं ना कहीं आपने गलती इसमें की हुई है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। कई बार बच्चे फंसते हैं इसके अंदर क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया कम लग पाता है कि वेरीफाई का मतलब क्या होता है। अब तो क्लियर हो गया आप लोगों को। वेरीफाई अगेन समझा देता हूँ। 2 नंबर गिवन है, दोनों के आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर कर लोगे, वहाँ से LCM एंड HCF फाइंड कर लोगे। आपको सिखाया है मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद HCF एंड LCM दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, A B 2 नंबर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। अगर दोनों इक्वल आ गए तो समझ जाना वेरीफाई है, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा डन। 17 फाइंड HCF एंड LCM ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी। HCF एंड LCM निकालना है बाय ये कौन सा हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहती है कंपोजिट नंबर को आपको ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर में जैसे बात आ गई, मतलब इन नंबर्स के आपको LCM एंड HCF निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहा, होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो,
तो पहले ये बताओ मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरे हिसाब से तो पहला नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं और दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट इसने कहा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बच्चों पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा जो सबसे छोटा हो? सर 4। ठीक है ना। अब उसने कहा अपने को निकालना क्या? प्रोडक्ट निकालना इनके LCM एंड HCF का। तो बच्चों 2 एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 4। इन दोनों को क्या निकालना है सबसे पहले हम लोग? अच्छा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 को, एंड 4 को बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इन दोनों से बताओ HCF कितना आएगा? दोनों का कॉमन नंबर ओनली 2 है, राइट। LCM बोलो सर, कॉमन नंबर लो सबसे पहले, ले लिया, जो बचा हुआ वो भी ले लो, 2 और बचा है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। मीन्स हमें निकालना क्या है? HCF मल्टीप्लाई LCM, तो 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर 8। इसका आंसर ये होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, 1 नंबर में भी आया है, कई बार 2 नंबर में भी आया है। तो फटाफट आप लोग क्या करोगे? वीडियो पॉज करोगे और सॉल्यूशन नोट करोगे। किसी क्वेश्चन में कहीं भी आप लोग अगर फंसे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ये दिक्कत आ रही है, प्लीज़ हेल्प अस। ठीक है, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना प्यारे, जल्दी से जल्दी प्लीज़। आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, वीडियो पॉज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लीव कीजिए और उसके बाद मैच कीजिए कि क्या आपके सारे सॉल्यूशन मुझसे मैच होते हैं या नहीं। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है रियल नंबर, इसका 1 शॉट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th का, राइट बच्चों। इसमें मैं 30 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ मेरी तरफ से हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम के हैं और मैक्सिमम इसमें PYQ है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आस्किंग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 21 एंड 22। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, ये इनमें से एक ना क्वेश्चन काफ़ी बार आस्किंग हुआ है। तो 21 को हम लोग करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। किससे बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, कई लोग इसको कॉन्ट्री मेथड भी बोल देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। ये बोलेगा कि कोई लड़की का नाम अगर सीता है तो हम एज्यूम करेंगे उसका नाम सीता है ही नहीं, और लास्ट में हम उसी चीज़ को गलत प्रूफ कर देंगे कि हमने जो सीता एज्यूम किया था कि इसका नाम सीता है नहीं, लेकिन प्रूफ कर देंगे सीता ही इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ये नंबर इरेशनल है ही नहीं, तो क्या होगा सर? रैशनल नंबर लेके चलेंगे, और अगर रैशनल नंबर लेके चलेंगे लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि ये नंबर रैशनल है ही नहीं, तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर बच्चों ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो मुझे बताओ क्या मैं √2 को ऐसे लिख सकता हूँ? √2 को a/b की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, a b हमारे पास क्या है सर? ये बिलोंग करते हैं हमारे पास रैशनल नंबर को, एंड b हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों दोनों नंबर, बोथ नंबर मीन्स नंबर a एंड b, a आल्सो a एंड b आर को-प्राइम नंबर होने चाहिए। अब फिर एक कॉन्सेप्ट, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। मीन्स अगर मैं आपको 2 नंबर दे दूं और मैंने कहा बेटा ये दोनों नंबर को-प्राइम नंबर हैं, तो ध्यान रखना उनका HCF 1 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट।
तो कोप्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है। अगर ये कोप्राइम नंबर है तो बच्चों मैं इसको अगर इसका इक्वेशन 1 बोल दूं और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो हम इससे क्या 2 = a² अपॉन b² लिख सकते हैं। तो बच्चों सेम वे में क्या मैं इसको इसको a² = 2 टाइम्स b² लिख सकता हूँ। अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों हमें क्या दिख रहा है, a इज ए मल्टीपल ऑफ 2, a क्या है हमारा 2 का मल्टीपल है, ठीक है, या फिर 2 इज डिवाइड ऑफ a, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या बोलूँगा, हैंस a इज ए मल्टीपल ऑफ 2 या a इज फैक्टर ऑफ 2 या a इज डिवाइड बाय 2, तीनों नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल बोलो, फैक्टर बोलो, डिवाइड बोलो, डिविजन बोल दो, इज दैट क्लियर। तो बच्चों हैंस अगर ये a इज ए मल्टीपल ऑफ 2 है तो बच्चों a² भी क्या हुआ, a² इज ए ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये इसका मल्टीपल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a = 2 × m, ठीक है। मीन्स m कोई भी एक नंबर होगा और a किसका मल्टीपल था, 2 का मल्टीपल था, क्लियर। तो बच्चों अगेन मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो बच्चों ये a² = क्या होगा, 4m², और a² की वैल्यू कितनी है सर, ये है हमारे पास 2b² = 4m²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, b² = 2, b² = 2m²। ध्यान से ऑब्जर्व करो इन दोनों स्टेटमेंट को। फिर वही आ गया, सेम केस बन गया क्या, देखो ध्यान से। तो इस बार मैं क्या बोलूँगा, b इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो बच्चों b² भी क्या होगा, b² इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। तो इस बार मैं b को कैसे लिखूँगा सर, b 2 × n, ठीक है क्या। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 1 हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास 2 है और a कितना हमारे पास 2m है। अगर मैं दोनों का HCF लेता हूँ a b का, तो बच्चों दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो क्या a एंड b का कॉमन फैक्टर, नॉट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया, नहीं आया। हमें क्या चाहिए था सर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है 2 नंबर्स का। तो a एंड b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। तो बच्चों √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, हैंस √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ हो गया। अगर ये प्रूफ हो गया तो ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। और 22 अकेला 22 नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, और मेजॉरिटी केस में अभी तक यही पूछा गया है। कुछ डिफरेंट भी आएगा तब भी आप कर लेना, ठीक है। लेकिन हर केस के अंदर प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी फटाफट वीडियो को आप लोग पॉज करके इसे नोट कर लो फटाफट, प्लीज डू फास्ट। जल्दी करो बच्चों प्लीज। अब आप लोग देखो, मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन नंबर है 23 हमसे क्या बोल रहा है। इसके बाद कुछ इतने अच्छे क्वेश्चन है ना यार कि टीचर्स करवाते नहीं बच्चों को, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं बच्चे खुद कर लेंगे। अरे भाई नहीं, हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है यार, तब बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, 23 क्या बोल रहा है। 23 हमसे बोल रहा है प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, √3 + √5 = a/b अज्यूम करोगे, ठीक। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। तो बच्चों जैसे स्क्वायर करोगे क्या होगा, हमारे पास 3 + 5 + 2 √15 = बच्चों a²/b²। इसको सॉल्व करो फटाफट। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 3 + 5 8 प्लस, इसको कोई बात नहीं, चलो 2√15 = a²/b², ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा और सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा ये 2
अंडर रूट 15 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 8। एलसीएम लोगे इसका बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, 2 को भी इस तरफ भेज दो तो बच्चों ये अंडर रूट 15 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है बच्चों, 8 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर। आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास क्या इंटीजर, ए हमारे पास क्या होता है इंटीजर, बी क्या होता है इंटीजर। तो इससे पहले हमने तो कुछ गलत प्रूफ कर दिया वहाँ बच्चों, जो हमने रूट 2 में ए एंड बी लिया है, शायद रैशनल नंबर ले लिया है, आई थिंक सो। वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर होगा, ध्यान रखना बच्चों इस बात का। ठीक है, वहाँ ए एंड बी क्या है इंटीजर है, नॉट रैशनल नंबर। ए अपॉन बी तो रैशनल नंबर होगा, बट ए बी बिलोंग्स टू मैंने शायद रैशनल नंबर ही लिख दिया है, बट वो इंटीजर होगा। आप लोग करेक्शन कर लेना, राइट। तो बच्चों ये इंटीजर और दोनों इंटीजर माइनस होकर भी हमारे पास क्या आएंगे इंटीजर ही आएंगे, और बी ऑल्सो इंटीजर। तो बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी क्या होते हैं, ये सर इंटीजर होते हैं, एंड बी क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। तो बच्चों ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म हो गया, मतलब ये हमारे पास क्या हुआ ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब ये हमारे पास है रैशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं, हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई बच्चों? ये मैंने यहाँ आपको प्रूफ कर दिया बहुत कम स्टेप्स में। आपको भी ऐसे ही करना है, इजीएस्ट मैनर में, इजीएस्ट वे में। इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको यही कोशिश करनी है कि रूट के सारे नंबर एक तरफ, सिंपल नंबर एक तरफ, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 25 बच्चों आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 23 पर डिपेंडेंट है। 25 करते हैं। 25 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ये इर्रेशनल होगा या रैशनल होगा। तो बच्चों 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 5। बच्चों 45 के आप लोग फैक्टर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 5 प्लस इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 5 और होल डिवाइड क्या चल रहा है बच्चों, सर ये चल रहा है 2 रूट 5। दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर रूट 5। यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 5। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट, 6 प्लस 6 12 डिवाइड 2 6। तो बच्चों 6 हमारे पास क्या होगा, रैशनल इर्रेशनल, सर रैशनल नंबर होगा। तो ये भी हमारे पास हो गया, क्लियर, रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 26, विच इज ट्रू। हमें 26 में पता करना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू आपको हमेशा बताई जाती है कि ये 22/7 वैल्यू होती है या 3.14 इसकी वैल्यू होती है, बट इन एक्चुअल में जो ये दोनों वैल्यूज़ होती है ना, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो इसमें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये मेरे पास रैशनल नंबर होगा। क्यों सर, आपने तो बताया था कि a अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी नंबर आएगा वो रैशनल नंबर होता है और पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। अब एक गधेड़ है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, बोल रहा हूँ ना मैं, क्या होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। मतलब हमारी कैलकुलेशन को इजीएस्ट करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग उसको 22/7 या 3.14 यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली वो वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये पाई हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, मतलब पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर बच्चों, ऑल रैशनल नंबर आर इर्रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। सारे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे क्या, इम्पॉसिबल है बच्चों। अगर सारे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर हो गए तो जितना भी ऊपर प्रूफ किया सब गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सारे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते, तो सारे इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या, ये भी इम्पॉसिबल है। क्लियर है क्या? जी सर। आगे देखो बच्चों 27 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, ये हो गया 26, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। ट्रू फॉल्स बताना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है एंड 1 1 ये है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर आप इसको 1 बोल दो
एंड इस वाले पार्ट को सेकंड बोल दो। 2 पार्ट है आपके पास, ठीक है बच्चों। ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको होमवर्क प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना है, ध्यान से भूल मत जाना। मेहनत कर रहे हो तो वीडियो में बताओ हाँ आप मेहनत किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, √7/8 इज ए रैशनल नंबर और नॉट, सॉरी यहाँ ट्रू, हाँ ये तो कर ही लोगे यार। वैसे तो क्वेश्चन में आगे प्रूव भी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, कोई नहीं, आप लोग 29 का वेट करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। 28 अगेन होमवर्क प्रॉब्लम, बिकॉज 28 जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 28 आर सिमिलर टाइप प्रॉब्लम्स। क्लियर बच्चों। 23, 24 एंड 28 तीनों ही प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, सेम मेथड अप्लाई करना है आप लोगों को। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमसे क्या बोलता है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखो प्यारे बच्चों 29 हमें प्रूफ करना है, और ये तो बहुत इजी है यार। मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5√2। बच्चों a/b लेट करोगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप देखो √2 इक्वल टू क्या हो गया, a/5b। इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, हेंस प्रूफ 5√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसी का देखो बच्चों क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2/3। अगेन वही करोगे, a/b लेट करोगे। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सिंपल नंबर एक तरफ, रूट वाले नंबर एक तरफ, क्या वही प्रूफ हो गया। इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, तो 5√2/3 हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए, ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। 30 जैसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अपने को ना हमेशा सिंपल नंबर एक तरफ रखने हैं और रूट वाले नंबर एक तरफ रखने हैं। तो जब भी रूट आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाता है, जब भी रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है तो कुछ भी करके, चाहे आप उसमें रैशनलाइजेशन लगाओ या कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको ना नीचे से मतलब कि डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म्स को ख़त्म करना है, बस यही बेसिक फंडा है। तो बच्चों मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, 1/2 माइनस √3 अपन क्या करोगे बच्चों, a/b फॉर्म में लेट करोगे। पहला स्टेप तो हमेशा यही होने वाला है। उसके बाद सर अगर यहाँ से रूट ख़त्म करना है तो क्या मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूँ, हाँ बिल्कुल कर दो। किसने मना किया है, किससे, 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 + √3 से डिवाइड कर दिया, a/b। ठीक है बच्चों। तो 1 × समथिंग, सर ये तो हमारे पास 2 + √3 होगा। और बच्चों ये क्या बनेगा, a + b × a - b, मतलब कि 4 - 3 इक्वल टू a/b। बोले तो 2 + √3 इक्वल टू a/b, ये तो 1 बन जाएगा। ये देखो हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम बन चुकी है। कौन सी प्रॉब्लम है क्या, अच्छा इसमें नहीं ली मैंने, ये ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ली तो होगी यार, नहीं ली तो कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आगे जाके इसी फॉर्म में बन जाता है। तो देखो बच्चों क्या करोगे, सिंपल नंबर एक तरफ भेज दो, तो ये क्या बचेगा, √3 इक्वल टू a/b - 2। सॉल्व करोगे तो a - 2b/b, राइट बच्चों। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, a - 2b/b। बच्चों वही केस पॉसिबल फिर हो गया, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। अगेन 1/2 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो बाकी प्रॉब्लम ये क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, भूल मत जाना, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लीव करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 30 क्वेश्चन, 30 तो बस नाम के लिए थे, इन्हें बहुत सारे पार्ट्स भी हुए, मोर देन 30 क्वेश्चन, अप्रोक्स 40 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, आई थिंक सो। ठीक है। तो 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से, प्रीवियस ईयर एंड मेरे क्वेश्चन, इन सबका कंट्रीब्यूशन करके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इतना कर लिया ना तो ये मान लो एक नंबर भी नहीं कटने वाला चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना बच्चों, जल्दी आएगी आप लोगों के पास।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बच्चों।